नमस्कार कूल फैंस, सत्ता का संग्राम अपने चुनावी रथ को लेकर अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। हम मौजूद हैं इस वक्त मंदसौर में, और मंदसौर एक छोटा सा शहर है। मशहूर है ये पशुपतिनाथ मंदिर के लिए, और इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ 75% से ज्यादा इस लोकसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाका है वो आता है। इसे गढ़ माना जाता है भाजपा का, और इस बार बीजेपी से जो उम्मीदवार हैं वो 10 बार से सांसद रहे, यानी 2014 मोदी लहर के बाद से ही लगातार विजयी रहे हैं। 2019 में भी जीते थे सुधीर गुप्ता, और वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बाहरी उम्मीदवार को यहाँ पर मौका दिया है, दिलीप सिंह गुर्जर, जो कि उज्जैन संभाग के बताए जाते हैं। 4 बार के विधायक रहे हैं। चुनौती देने के लिए वो पहुंचे हैं मंदसौर में। तो क्या यहाँ का चुनावी मूड है, यहाँ के क्या मुद्दे हैं जिस पर जनता इस बार वोट करेगी, ये समझने के लिए सोनू टी स्टॉल पर आए हैं हम। यहाँ लोग पहुंचते रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका जी। ये बताइए क्या चुनावी मूड है इस बार मंदसौर का? पहली बात तो आप भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में आए, बहुत खुशी की बात है। और आपने हमको निवेदन किया, और बहुत अच्छा है चुनाव का, और बहुत बढ़िया रहेगा, और मतदान का बहुत अच्छा रहेगा। दिलचस्पी लोगों की बहुत अच्छी, बढ़िया। तो बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर अच्छे से लड़ रही है, जमीन पर कांग्रेस नजर आ रही है? बढ़िया है, अच्छा है। ये तो दोनों पार्टी है, कोई भी एक की जीत होएगी, पर बढ़िया अच्छा है चुनाव का माहौल। कौन से मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दों तो यही है, अपना मतदान करना है, और हर व्यक्ति को मतदान करना चाहिए। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे कि मुझे इस मुद्दे पर वोट करना है? मेरे को अपना मन का मतदान करना है। ये एक मन का प्रतीत होता है कि अपन को जरूर मतदान करना है, और इस बारे में हर व्यक्ति 18 साल से उम्र के बड़ों को। आप लगातार वोटिंग की अपील कर रहे हैं, लेकिन मैं मुद्दों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बताइए मुझे कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तो काम हुआ है यहाँ पे? काम भी हुआ है, और अच्छा शहर है, शांतिपूर्वक शहर है, और भगवान पशुपतिनाथ में भले बीजेपी भले कांग्रेस, काम अच्छा, कार्य निर्माण अच्छा हुआ। अच्छा, आपको बता दें कि जैसा कि हमने कहा कि ये बीजेपी का गढ़ है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी बना है। लक्ष्मीकांत पांडे जी बीजेपी के एक कद्दावर नेता रहे हैं, और 8 बार लोकसभा चुनाव जीतने का उन्होंने रिकॉर्ड मंदसौर में ही बनाया है। तो इस वजह से भी कहा जाता है कि बीजेपी के लिए यहाँ पर एक एज बना रहता है। आप बताइए क्या करते हैं आप? मैं एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ चलाता हूँ, मैं तो ग्वालियर से हूँ। और ठीक है, कुल मिला के काम भी हुआ है, और कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ बेरोजगारी। समस्याएं क्या है? कुल मिला के बेरोजगारी भी है, और महिला उत्पीड़न भी हुआ है। तो मतलब इस पर कुल मिला के थोड़ा ध्यान कम दिया जा रहा है। अच्छा, महिला उत्पीड़न यानी कि महिला की सुरक्षा को लेकर? हाँ, ऑल इंडिया लेवल पे थोड़ा इस पर सरकार को सतर्क रहना चाहिए। और एक हमारी महिला एक सर्वोपरि है, उनकी व्यवस्था बहुत जरूरी है। यानी कि आप महिलाओं की सुरक्षा पर ये सोचकर वोट करेंगे। कुछ और लोग हैं, युवा हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं? जी, मैं डायलिस्ट टेक्नीशियन हूँ। टेक्नीशियन है आप? अच्छा, किस तरीके का काम करते हैं? ये मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में। तो ये लगातार अगर हम बात करें इस चुनाव के, तो क्या स्वास्थ्य सेवाओं में आप देख रहे हैं कि ये बेहतरी हुई है, और क्या स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है इस बार मंदसौर में चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल है। इस तरह से जो आयुष्मान सेवा सरकार ने चालू की है, बहुत से लोग हैं जो आयुष्मान का लाभ उठा रहे हैं, अच्छी बात है। क्या क्या वो इश्यूज हैं जिस पर आप इस बार वोट करेंगे? इश्यू तो कुछ नहीं, बस वो वोट तो करनी ही है। और जो ये मुद्दे उठ रहे हैं कि विपक्ष उठा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, वो नजर आता है आपको इस बार चुनाव में? बेरोजगारी तो है ही सरी, कहीं ना कहीं है ही सरी। मंदसौर की क्या दिक्कतें हैं? अगर मंदसौर के हम मुद्दों की बात करें, तो यहाँ की जनता मंदसौर की दिक्कतों पर सबसे ज्यादा किन चीजों को लेकर जूझ रही है? मंदसौर में दिक्कतें तो ऐसी ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन जो अपने हॉस्पिटल जो होते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल की हालत अभी बहुत ख़राब है। उसमें डॉक्टर की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। अगर कोई सी भी सत्ता आती है दोनों में, तो वो नर्स की भर्ती करे, डॉक्टर की भर्ती करे। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी सीटें खाली है, जैसे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रहा है, वो धीरे धीरे हो गई सरी कुछ कुछ। बीजेपी इतने टाइम से यहाँ पे रही है, तो बीजेपी के जो सांसद हैं, अब तो 10 बार के सिटिंग एमपी हो गए वो, तो उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है?
ठीक है वैसे तो उनका भी। लोगों से मिलते मिलते हैं? हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, आके मिलते हैं। अच्छा है। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप किस मुद्दे पर, क्या यहाँ का चुनावी माहौल है, किन मुद्दों पर इस बार यहाँ पे वोटिंग हो रही है? चुनावी माहौल तो अच्छा है, विकास के मुद्दों पे वोटिंग हो रही है और भाजपा ने वैसे काफी काम किया, डबल इंजन की सरकार भी है, यहाँ के मल्हारगढ़ के विधायक इस मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है और ये अपने सुधीर जी 10 साल से लगातार हमारे सांसद भी है और गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, तो काफी अनुभवी व्यक्ति है। एक अनुभवी सांसद है आपके पास, लेकिन क्या जमीन पर जो विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, और क्या उन मुद्दों पर इस बार यहाँ पे वोटिंग होगी? मैडम किस राज्य में बताइए कि बेरोजगारी नहीं है? पब्लिक बहुत है, लिमिटेड काम है, प्राइवेट कंपनियां भी है, ये एक सार्वजनिक मुद्दा है कि बेरोजगारी बेरोजगारी कुछ भी नहीं, हर व्यक्ति मजबूत है अपने इसमें। तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी या फिर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, पीएम मोदी की गारंटी है, उस पर वोटिंग होगी? देखा जाए तो स्थानीय मुद्दे तो आते ही हैं हर चुनाव में, किसी को नाराज भी है, कोई खुश भी है, तो जरूरी नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर रहे। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट होगा? वोट तो मोदी जी के नाम पे ही मिलेंगे। मोदी जी के नाम पे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं, जो उनकी गारंटी है, वो यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके जहन में है? बिल्कुल जहन में है। और राहुल गांधी विपक्ष की बातें? मैडम इस मामले में कोई कमेंट नहीं करूंगा। चलिए, आपको बता दें कि ये ओबीसी आरक्षित सीट है और ओबीसी आरक्षित सीट तो है ही, साथ ही बीजेपी का गढ़ है, तो और भी मुद्दे समझते हैं। ये बताइए, क्या यहाँ पर इस बार मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनावी माहौल क्या है मंदसौर का? चुनावी माहौल तो ठीक ही है, चुनाव होना चाहिए, लोकतंत्र है ये, और चुनाव के लिए वोटिंग भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन्होंने जो विकास कार्य किया है उसको सही तरीके से नहीं किया है। जैसे कि अपन सबसे पहले चलते हैं अंडर ब्रिज, आज भी वहां पर पानी भर रहा है, तो ये कोई उसको ध्यान देना चाहिए था। जो बीजेपी सत्ता में लोगों को बोलना चाहिए था, बड़े बड़े आप पदों पे बैठे हो, इन छोटी छोटी बातों को बोल नहीं पा रहे हो, तो ये चीज गलत है। आप देखिए कल एक दिन पानी आया, उस पानी के अंदर पूरा संजीत नाके पे नाले बने हैं, एक साल के अंदर शायद 1-2-5 करोड़ रुपए की तो मामूली बात है, उसके बाद रोड भी बना है, लेकिन पानी लोगों के घरों में इतना घुटने तक भर गया। तो आपने थोड़ा नाला बनाया, थोड़ा किसी का छोड़ दिया, एक पार्टी का छोड़ दिया, एक पट्टी विशेष का छोड़ दिया, इस नेतागिरी के चक्कर में वो रोड 1 साल में खत्म हो जाएगा। तो ये मुद्दे ध्यान देना चाहिए। अब इस कारण पब्लिक आक्रोश में है कि वोट किसको दें। यानी कि इतना आसान नहीं होगा 10 बार के एमपी के लिए? आसान होता तो अपनी विधानसभा की सीट भी निकल जाती है, विधायक की भी। आसान नहीं है क्योंकि लोकल मुद्दे हरा रहे हैं, क्योंकि साफ सफाई से लेकर हर चीज, छोटे छोटे मुद्दे, सबसे बड़ी महंगाई, फिर सबसे बड़ी बात है युवा बेरोजगार जो घूम रहे हैं, जो परेशान है, और महंगाई तो आप देख ही रहे हो, सब हर चीज आपको तो मीडिया को हमसे ज्यादा नॉलेज है। तो आपको बता दें कि जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे, तो जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसमें 8 सीटों में से 5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत गई थी। इसीलिए क्या उसका असर रहेगा लोकसभा चुनाव में, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मुद्दे उठा रहे हैं यहाँ के लोग, आप क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से हूँ मैडम। अच्छा, आप गाजियाबाद से यहाँ आए हुए हैं, तो कैसा लगता है आपको मंदसौर यहाँ आकर? नहीं नहीं, अच्छा लगता है वैसे तो, पर महंगाई, परिवर्तन होना चाहिए देश में, हर 5 साल में हर राज्य में भी परिवर्तन होना चाहिए। एक आदमी से आदमी बोर हो जाता है, घर में अगर कोई जिम्मेदार आदमी हो ना, उसमें भी चेंजिंग चाहता है, यार उस बड़े के हाथ में, बड़े के हाथ मेरे हाथ में भी आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्या भरोसा रहता है भाई चेंज होने से क्या होगा, पर इस हमारे देश में इस टाइम महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत है, इतना कमा नहीं पाते। अपन पहले जो है 500 रुपए में भी गुजारा अच्छा हो जाता था, अब 1000 में नहीं हो रहा है, महंगाई है ना। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव तो चाहते हैं लेकिन विकल्प नहीं है, आप ऐसा मानते हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं, इतना अच्छा नेता हमारे देश का, पढ़ा लिखा, उससे अच्छा, उससे ज्यादा जो है मोदी से जो ज्यादा पढ़ा लिखा है राहुल गांधी है, इसको तो सबको पता है। और जो है एक युवा नेता है, युवा नेता है, और युवाओं के हाथों में अगर भागदौड़ होगी देश की तो कुछ तो अच्छा होगा, अच्छी नीति आएगी, कुछ बदलाव होगे तो लोगों को बदलाव चाहिए देश में। राहुल गांधी और पीएम मोदी के बीच जब पलटवार चलता है बयानों का, वो कहते हैं शहजादे, ये तो चलता है, देखो ये तो पॉलिटिक्स है, ये तो चलेगा,
जब तक रहेंगे, जब ये तो चलेगा पॉलिटिक्स में, एक दूसरे के जो है विपक्ष में ये तो बातें उठती रहती है, मगर राहुल है। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी सही मुद्दों को उठा रहे हैं इस समय देश में? बिल्कुल बिल्कुल उठा रहे हैं, बिल्कुल से उठा रहे हैं। वो गरीबों के साथ है, वो गरीबों का नेता है। और मोदी जी जो है ये अडानी अंबानी के नेता है, ये हमारे नेता नहीं है। हो भी नहीं सकते। और ये राम मंदिर का मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय मंदिर से क्या, राम मंदिर इसके बारे में तो नहीं बात कर सकते अपन। आपको लगता है कि यहाँ मंदसौर में राम मंदिर का भी मुद्दा है? नहीं, ठीक है, मंदिर बना है, अपनी जगह है, मंदिर से कोई किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई है। मंदिर अपनी जगह, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, न कि मोदी जी का फैसला था। वो उन्होंने शेयर लिया, वो उनकी एक अलग बात है। भाई मंदिर मस्जिद किसी के उसमें नहीं आना चाहिए। ये मुद्दा बना रहे हैं, ले रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं होता है ना। तो ये तो क्या है कि सब अपना, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सबको अपना अधिकार है रहने का, बात करने का, पूजा पाठ करने का, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुद्दा नहीं रहने वाला है? नहीं रहने वाला, क्योंकि देखो मुद्दा एक बार आप भुना सकते हो, 2 बार भुना सकते हो, तीसरी बार उस मुद्दे को कैसे भुनाओगे आप, है? क्योंकि लोगों को खाने को रोटी चाहिए, महंगाई से लड़ना पड़ता है। लोग सुबह उठ के रोज शाम को घर कुछ आस लेके आते हैं कि अपने बच्चों के लिए कुछ लाएंगे अपन। तो ये परेशानियां बहुत ज्यादा है होने वाली आने वाले समय में, क्योंकि अपन जो देख रहे हैं कि युवा सबसे ज्यादा जो है हताशा की नजर से हो रहा है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है। युवा हताश महसूस कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? जी, आप बात करेंगे, क्या करते हैं आप यहाँ? मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ से हैं आप? ताल। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर क्या चुनावी माहौल है इस बार? मालूम नहीं अपनों को। नहीं मालूम? आपने वोट कर लिया या वोट करेंगे? हाँ, 13 तारीख को है। 13 को है ना वोटिंग? तो किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? ये जो जो जमेगा वो कर देंगे। हाँ? जो जमेगा वो। चलिए, कुछ लोग बिल्कुल खुलकर नहीं बात करते हैं। एक और शख्स है हमारे साथ। स्वागत है आपका। मंदसौर के ही हैं? नहीं, गांव का। अच्छा, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, किस गांव से आ रहे हैं? ये बादपुर बुढ़ा क्षेत्र। तो आपका क्या काम है, क्या करते हैं आप? सब कृषि के वगैरह काम करते तो क्या उगाते हैं? हैं, या वो अफीम वगैरह सब। अच्छा, अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर अफीम की खेती होती है, सरकार पट्टे देती है। बोल के बताइए आप। हाँ बोल। तो कैसा काम चल रहा है बहुत अफीम? बढ़िया चल रहा है। हाँ, अच्छा है। अच्छे बढ़िया पट्टे बन रहे थे। 18,000 पट्टे कांग्रेस ने रख दिए थे। उसके बाद में बढ़ते बढ़ते 1,07,000 8,000 पट्टे हुए अभी वर्तमान सांसद के कार्यकाल में। अच्छा, अफीम की खेती के ऊपर अभी 42,000 और पट्टे आ रहे, 70 रिटर्न हो गए आज जो पुराने थे। खेती बहुत अच्छी चल रही है, पट्टे बढ़ रहे हैं, अच्छा मुनाफा है। देखो, कभी प्राकृतिक प्रकोप के ऊपर खेती है ये, कभी ओलावृष्टि हो जाती, पानी वगैरह होता है, थोड़ी नष्ट होती है, बाकी ठीक है। अच्छा, अच्छा, जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है या सिंचाई को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं, किसानों को सब्सिडी भी मिलती है, तो वो सभी चीजों से आप खुश हैं? सिंचाई के लिए तो हरित क्रांति है। आप इधर जाइए, आपको हर जगह जेसीबी मिलेगी, पाइप डालते हुए मिलेंगे। गांधी सागर से सब खेतों को पानी मिलने जा रहा है अभी 1 साल भर के बाद में। तो हरित क्रांति आई हुई है प्रधानमंत्री द्वारा, शानदार उपज होगी और फसलें होगी और 24 घंटा पानी। कहते हैं या कि शहरों में जो है वो भाजपा के लिए अच्छा मौका होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में उतना ज्यादा नहीं है। इस बार क्या है, गांव में क्या माहौल? कौन कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र में तो और ज्यादा है। हाँ, बढ़िया। और भाजपा में कौन सा नुकसान हुआ है? बढ़िया है। किसान सम्मान निधि मिल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी टाइम पे मिल जाता है। वैसे अभी हमारे तो मलारगढ़ तहसील के लिए डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा, 7 करोड़ की सड़कें वगैरह बनी है, बहुत सारा विकास है एकदम। और अभी ये हरित क्रांति है, ये गांधी सागर से पानी आ रहा है। चलिए, यानी हाँ। कि सिंचाई को लेकर भी और ज्यादा काम हो रहा है। आप क्या करते हैं? बस खेती का ही करते हैं। खेती का ही करते हैं। किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? बस मोदी जी को। सीधा है, साफ है बिल्कुल। अच्छी योजना है। अच्छा, गाँव में बेरोजगारी, महंगाई की समस्या नहीं है? महंगाई वगैरह तो है ही है, ये तो चलते ही रहते हैं, महंगाई तो होगी ना। पर बहुत अच्छा है, पानी खेतों वेतों को पानी की आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, चल ही रहा है काम। यानी कि काम ठीक ठाक चल रहा है ना? चलिए, जो यहाँ के जो चाय वाले हैं अब उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं और उनसे पूछ लेते हैं क्या माहौल रहता है यहाँ पे चुनाव का, क्या किस तरीके की चर्चा करते हैं लोग ज्यादा? बस बीजेपी की चर्चा करते हैं। मोदी जी की चर्चा ज्यादा होती है या राहुल गांधी की? मोदी जी की। मोदी जी की। हम्म। क्या माहौल लग रहा है इस बार मंदसौर का? हाँ, कमलनाथ का ही करेंगे, इसका अपने बीजेपी का। बीजेपी का। हाँ। तो क्या माहौल है वो तो इन्होंने बता दिया। आइए कुछ और लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या करते हैं सर? राजस्थान से। आप राजस्थान से हैं, तो राजस्थान का ही चुनावी मूड भी हमें बता दीजिए। हो गया हमारा, तो वोटिंग हो गई। आपने वोटिंग कर दिया, किस मुद्दे पे किया वो? बीजेपी सरकार समर्थन करा हमने। अच्छा, यानी कि विधानसभा के बाद जो है वो असर दिख रहा है ना? हाँ, चलिए, ठीक है।
कुछ और लोग हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और फिर हम अपने चुनावी रथ को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग सभी सरकारी, और बिल्कुल वो दिख भी रहा है, ये देखिए, बिल्कुल जी, ये देखिए किस तरीके से मतदान करने के लिए जो लोगों को अपील करते हैं, तो ये बैच लगाकर घूमते हैं। मैं चाहूंगी दिनेश इसको दिखाएं। मारो वोट, मारो अधिकार, हमारी सरकार, 13 मई 2004 मतदान अवश्य करें। ये सभी सरकारी कर्मचारियों ने बैच लगाया हुआ है और हम भी यही अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। 13 मई को यहाँ मतदान है। चुनावी रथ आज यहाँ अपने मध्य प्रदेश के पूरे चुनावी सफर में ये हमारा आखिरी पड़ाव है, लेकिन मंदसौर की जनता का क्या मूड है आगे आपको बताते रहेंगे। शाम को राजनेताओं से चर्चा होगी, वही युवाओं से भी हम बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि ऐप स्टोर में जाके अमर उजाला को डाउनलोड करें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए अमर उजाला से जुड़े रहें। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, मंदसौर से अमर उजाला के लिए।